हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी अनिश्चित काल तक हम यहाँ पे धरना देंगे। हम लोग भूखमरी की कगार पे हैं। कई सारे हमारे टीपी जो हैं हॉस्पिटलाइज हैं, एक को हार्ट अटैक आ गया। मैं रोना चाहता हूँ, नहीं रो पा रहा हूँ। अब हम लोग बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं, मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अगर एमडी साहब ने हमारी बात नहीं मांगी, छात्र आएगा यहाँ जिनका असेसमेंट है, उसके अलावा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जाएंगे नहीं यहाँ से। ये सरकार विरोधी कार्य ही करने पे ये रहते हैं। ये सिर्फ सरकार जाने के चक्कर में है कि सरकार जाने वाली है, पैसा रोक लिया जाए, वो आगे सरकार में काम आए। ये सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं पूरी तरीके से। आज की डेट में हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं, मतलब इधर उधर से ले दे के बैंकों से हम लोग कर्जदार हो गए हैं, डिफाल्टर हो रहे हैं। कहाँ से हम लोग भुगतान देंगे? बैंक के कॉल्स आते हैं, लोग मेरे परिवार को परेशान करते हैं, मैं कहाँ से जवाब दूं, कहाँ से पैसा दूं? जब ये देंगे तभी तो मैं दे पाऊंगा। 20 लाख बच्चा ऐसा है पिछले 4-5 साल से जिनका असेसमेंट पेंडिंग है। उनके फैमिली वाले हम लोग को प्रेशर देते हैं कि बच्चे का सर्टिफिकेशन कब देंगे। हम लोग रोजगार लेके आते हैं लेकिन दिला नहीं पा रहे हैं। हम लोग को अगर ये चोर समझ रहे हैं तो अपने आप को पहले देखें कि उनके अंदर कितनी गलतियां। आज तक इनका पोर्टल सही नहीं हो पा रहा है। कभी बचपन में हुआ है आपके साथ कि आपका कोई बड़ा आपको पकड़ ले और 2 झापड़ लगाए, रोना नहीं, फिर 2 झापड़, रोना नहीं? तो वही हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोग रो नहीं सकते और मारे जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ। इस समय हम मौजूद हैं यूपीएसडीएम के ऑफिस में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स खड़े हुए हैं और ये आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तो। और फिलहाल इन लोगों की कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि इन्हें काफ़ी समय से भुगतान नहीं दिया गया है। क्या कुछ चीज़ें हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों, क्या कारण? मैडम, मुख्य है कि लगभग 5 लाख छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराई हैं जिनकी ट्रेनिंग हो गई है। छात्र कह रहे हैं कि स्कीम फर्जी है, सरकार गलत कर रही है और हम बार बार इनसे बोल रहे हैं। छात्र सड़कों पर उतरने को तैयार है। पूरे प्रदेश में ये परीक्षाएं नहीं करा रहे हैं क्योंकि परीक्षा एजेंसी को इन्होंने पैसा नहीं दिया है। उसके बाद ट्रेनिंग पार्टनर्स ने जिन्होंने ट्रेनिंग कराई उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अपने स्टाफ का 6 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 75 जिलों में इन्होंने अपने वसूली गैंग इन्होंने जो तैयार कर रखा है उसको बेच के हम लोगों से अवैध वसूली करवा रहे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी अनिश्चित काल तक हम यहाँ पे धरना देंगे। दीवार की धमकी क्या है आपकी मांगे, क्या है? सबसे पहला, छात्र जो परीक्षाओं से वंचित है, पिछले 3 साल से ट्रेनिंग कर रखा है, उनकी परीक्षाएं कराई जाएं छात्र हित में। अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो रोजगार से वो वंचित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी कि ड्रॉप आउट बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाए, वो नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल आंकड़ों में ये जुड़वा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो भुगतान पिछले 5 सालों से नहीं दिया है वो भुगतान करें। अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे हैं और हम लोग भुखमरी की कगार पे हैं। कई सारे हमारे टीपी जो हैं हॉस्पिटलाइज हैं, एक को हार्ट अटैक आ गया, कैंसर से जूझ रहे हैं। ये पिछले बार माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय के सामने इन्होंने बोला था कि हम आपकी सारी जो मांगे थी हमने दिया था वो मान लेंगे। उसके बाद फिर मुकर गए। उसके बाद अपना वसूली गैंग इन्होंने सारे जिलों में भेज दिया। किस तरह की वसूली करवा रहे हैं? मतलब जांच के नाम पर धमकियां दे रहे हैं। सर, ये हम अपना विभाग है, हम लोग अपने विभाग की ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि चीज़ें व्यवस्थित हों। हम लोग अपनी पूंजी लगाते हैं। हम आपके ट्रेनिंग पार्टनर हैं, हम सरकार के ट्रेनिंग पार्टनर हैं। हम लोग बोले जाते हैं गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर। हम सभी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल ट्रेनिंग पार्टनर हैं सरकार के, जिसमें कि हम लोगों से अपेक्षा की जाती है और हम लोग वो करते हैं कि अपने पास से अपना धन लगाते हैं, अपने सेंटर क्रिएट करते हैं। ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो एलिजिबल ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको अपने सेंटर पर लेके आते हैं, उनको 3 महीने से लेकर के 8 महीने 9 महीने तक का प्रशिक्षण देते हैं निःशुल्क। उनको 2 सेट वर्दी देते हैं, पाठ्य पुस्तिका देते हैं, योग्य ट्रेनर से उनका प्रशिक्षण कराते हैं। उसके पश्चात हम उनका एग्ज़ाम कराने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम कराना हमारे अधिकार में नहीं है, एग्ज़ाम कराना विभाग के अधिकार में है। एग्ज़ाम जो करता है वो भी NCVET करता है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि भारत सरकार की प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एसेस करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए। उनके अंडर में भी SSCs होती हैं, जो 36 SSCs हैं, सभी अलग अलग सेक्टर के SSCs हैं। अलग अलग सेक्टर मतलब अलग अलग जॉब रोल के वो SSC, मतलब बहुत बड़ी लेवल की, बहुत हाई लेवल की ये रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है हम लोगों की। उसके बावजूद ये 2 साल से ये असेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। जब असेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो हम लोग कैंडिडेट को ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग उनको समझा बुझा के ज़बरदस्ती रोजगार के लिए भेज भी देते हैं, उनकी नौकरी दिलवा देते हैं।
लेकिन फिर उनका एम्प्लॉयर उनसे बोलता है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कहाँ है। हर महीने उनके सामने, उन बेचारों बच्चों के सामने में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो निकाल दिए जाते हैं नौकरी से। क्या फ़ायदा हुआ ऐसा रोजगार से? अच्छा, इससे पहले आपने अपनी जो मांगे हैं इससे संबंधित विभाग को आपने बताया है? विभाग को लगातार बताते रहे हैं और उसी क्रम में पिछले हफ्ते में 18 तारीख को हम माननीय मंत्री जी ने समय दिया, कपिल देव अग्रवाल जी ने समय दिया था। हम सभी टीपीज को उन्होंने बुलाया था, आमंत्रित किया था। हम सब माननीय प्रमुख सचिव जी साहब भी यहाँ पे थे मिशन में। उन सब के सामने में हम लोगों ने उनको अपना जो मुख्य बिंदु था, वो हमारा अपना केवल मुख्य बिंदु नहीं था, वो कौशल विकास के हित के लिए मुख्य बिंदु बनाए गए। उन सभी ने सहमत हुए, माननीय मंत्री जी सहमत हुए, प्रमुख सचिव साहब सहमत हुए, एमडी साहब भी सहमत हुए, लेकिन केवल कागज मतलब मुंह जबानी सहमत हुए। उन्होंने आज तक हम लोगों को कोई भी रिटर्न लिखित आश्वासन नहीं दिया, कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया कि हमारा ये जो मूल्यांकन बाधित है बच्चों का, वो कितने टाइम में वो करा देंगे। हम लोगों का जो भुगतान 4-4 वर्षों से 5-5 वर्षों से लंबित है, वो कब कितने दिन में हमको हमारा भुगतान करा देंगे। आप लोगों को इतने समय से भुगतान नहीं हुआ है तो आप काम कैसे कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। हमारा परिवार भी पूछता है हमसे, हमारा परिवार भी, मसला ये है कि हम सब गुरु की श्रेणी में हैं, और जो गुरु की श्रेणी में आ जाता है वो मर भी जाता है, अंतिम दम तक भी शिक्षा देने का प्रयास करता है। वो अंतिम दम तक हमारे शरीर में एक खून का कतरा भी रहेगा। मैं रोना चाहता हूँ, नहीं रो पा रहा हूँ, नहीं है कुछ हम लोगों के पास। अब बिल्कुल सड़क पर आ गए, मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अब हम लोग बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं, मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अगर एमडी साहब ने हमारी बात नहीं मांगी तो कल छात्र आएगा यहाँ जिनका असेसमेंट है, और उसके अलावा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जाएंगे नहीं यहाँ से। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। तो इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? मतलब आप लोगों का जो पैसा है वो रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इनको ईगो प्रॉब्लम है, ये कहीं भी जाते हैं, इनकी तानाशाही है। ये जब हमारा पेमेंट तो दे ही नहीं रहे हैं, उसके अलावा अपने डिपार्टमेंट के लोगों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बच्चों को असेसमेंट कराने नहीं चाहते। बार बार हम कह रहे हैं, 6 महीने से हम लोग मेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से आग्रह करते चले आ रहे हैं। अभी भी मंत्री जी ने भी कहा था कि इनका पेमेंट करिए बच्चों का असेसमेंट, लेकिन इन्होंने टाल दिया और करना ही नहीं चाहते। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है। ये डिपार्टमेंट में रहना नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि हटा दिया जाए। आपने बीच में एक प्रश्न पूछा था वसूली वाला। हाँ, वसूली का। उसी बात पे सर ने बताया कि 6-6 महीने 8-8 महीने से अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे हैं, और वही स्टाफ कम से कम 15 लाख की गाड़ी में चलता है और वसूली कर। एक जनपद का रेडियस 100 किलोमीटर का होता है। हम लोगों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है जनपद में। तो कैसे करता है, कैसे सरवाइव करता है, ये जनता जनार्दन स्वयं, हम अपने मुंह से क्या कहें। मैंने अपनी बात चालू की थी, हम अपने विभाग की बुराई नहीं कर सकते। नहीं, बुराई नहीं, लेकिन जो आप लोग को समस्याएं हैं वो तो समस्या तो आप रखेंगे ना। समस्या रह गई है। कोई भी सरकार होती है जो लोक कल्याण के लिए जो भी योजनाएं लाती है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की फ़ोटो भी होती है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इनकी कार्यशैली से ये लगता है कि ये सरकार विरोधी कार्य ही करने पे ये रहते हैं। ब्रांडिंग में यहाँ पे जो पोस्टर लगता है, ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो बैनर्स लगते हैं, फ्रंट में लगता है, अंदर सेंटर में लगता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की पोस्टर होता था। 8 अगस्त को इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, 7 अगस्त को 2026 में, और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की पोस्टर को हटा दिया, वहाँ से फ़ोटो हटा दिया मंत्री जी की। और इनको लग रहा है कि अब सरकार बदल रही है, इनको सरकार जाने वाली है। ये सिर्फ सरकार जाने के चक्कर में है कि सरकार जाने वाली है, पैसा रोक लिया जाए, वो आगे सरकार में काम आए। ये सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी कौशल विकास मिशन के लिए, और जिसमें इन्होंने वहाँ पे ब्यौरा जो दिया है कि हमने 20 लाख बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, 12 लाख को मैंने रोज़गार उपलब्ध कराया है। ऊपर से हम लोग जब जाते हैं तो हमसे कहते हैं आप लोगों ने फर्जी ट्रेनिंग की है। तो ये ब्यौरा कहाँ से आया? कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है? ये ट्रेनिंग तो हम ही लोग देने वाले हैं। जब 20 लाख का प्रशिक्षण दिया है, 12 लाख का हमने रोज़गार उपलब्ध कराया है, तो हमारा भुगतान भी कर देना चाहिए। आज की डेट में हम लोग उस स्थिति में सरकार अपनी आज की डेट में हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं। मतलब इधर उधर से ले दे के बैंकों से हम लोग कर्जदार हो गए हैं, डिफ़ाल्टर हो रहे हैं। कहाँ से हम लोग भुगतान देंगे? मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं 14 लाख रुपए का लोन लेके मैंने लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, जो मैं आज डिफ़ाल्टर हो गया हूँ। बैंक के कॉल्स आते हैं, लोग मेरे परिवार को परेशान करते हैं। मैं कहाँ से जवाब दूँ, कहाँ से पैसा दूँ? जब ये देंगे तभी तो मैं दे पाऊँगा। तो आप लोगों की जो 10 सूत्रीय मांग है, उसमें से सबसे मुख्य मांग क्या है? सबसे मुख्य मांग बच्चों का मूल्यांकन होना, उसके साथ हमारा भुगतान होना।
मुख्य मांगे मेरी दो हैं ये। उसके अलावा जैसे जो स्टार्टअप में हमारे लोगों को इनरोल्ड किया गया है, इन्वॉल्व हैं, इम्पैनल्ड हैं, उनको 10 लाख की बैंक गारंटी के बजाय 2 लाख में किया जाए। वो सब तो अलग बात है। सबसे मेन चीज़ ये है, अगर एमडी साहब को ये लगता है कि सारे के सारे चोर हैं तो मुझे हर 3 महीने के बाद ये टारगेट ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? हम नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती दे रहे हैं। अगर नहीं करता उसको ये डिवाइड के नाम पे बाहर कर दे, और बाहर कर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम ना तो यहाँ काम कर सकते हैं ना तो किसी और जगह काम कर सकते हैं। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप हमारी जांच जिला लेवल पे करवाइए। एमडी साहब अपने एक एक अधिकारी को भेज रहे हैं, क्या मतलब है इसका? जो अधिकारी यहाँ पे काम करें, हमारी फाइलों को क्लियर करें, पेमेंट कराएं, हमारे बच्चों का असेसमेंट कराएं। 20 लाख बच्चा ऐसा है पिछले 4-5 साल से जिनका असेसमेंट पेंडिंग है। उनके फैमिली वाले हम लोग को प्रेशर देते हैं कि बच्चे का सर्टिफिकेशन कब देंगे। हमारा बच्चा जॉब नहीं पा रहा है, हम लोग जॉब दिलाने के लिए कंपनियाँ बुलाते हैं, कंपनियाँ वाले बोलते बगैर सर्टिफिकेशन हम इनको किस पोस्ट पर रख लें। उनके पास किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं, उनको कहीं से हम लोग रोज़गार लेके आते हैं लेकिन दिला नहीं पा रहे हैं। हम लोग को अगर ये चोर समझ रहे हैं तो अपने आप को पहले देखें कि उनके अंदर कितनी गलतियाँ। आज तक इनका पोर्टल सही नहीं हो पा रहा है। अपने आप से बोलते थे कि 3 महीने बाद हम ओरिएंटेशन करेंगे, हर 3 महीने में, आज तक नहीं किया। दोबारा से हमको गलत समझ रहे हैं तो फिर आके सामने हमने बात करें, यहाँ पे एक एक चीज़ पे पॉइंट बात करें आके। तुरंत सवाल सीधी सी बात है। अगर एक लाइन में कहा जाए, हमारे बनारस में कहावत है, जबरा मारे रोवे भी न दे। कभी बचपन में हुआ है आपके साथ कि आपका कोई बड़ा आपको पकड़ ले, चाहे आपकी माता या पिता, और 2 झापड़ लगाए, रोना नहीं, फिर 2 झापड़, रोना नहीं, फिर 2 झापड़, रोना नहीं? तो वही हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोग रो नहीं सकते और मारे जा रहे हैं, बार मारे जा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार में जैसे विभाग होते हैं, विभाग का सबसे पावरफुल जिसको मिनिस्टर कहते हैं, ठीक, माननीय मंत्री जी उस दिन मिशन भी आए थे, सारे टीपीज के साथ बैठे थे, डिस्कशन हुआ था। अब बताइए, एक विभाग का मंत्री जो सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उनके दुख दर्द को समझ रहा है, ठीक, उनकी, और माननीय प्रमुख सचिव साहब भी थे, उनकी बात को एक डायरेक्टर साहब सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है एक सरकार के लिए, एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए, कि एक एमडी उनकी बात को डिनाई कर दे रहा है। मंत्री जी ने उस दिन मीटिंग में साफ साफ कहा 1300 करोड़ रुपए अब की बार उन्होंने बजट विभाग को दिलवाया, बढ़ा करके बजट दिलवाया है। इसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्री जी माननीय प्रमुख सचिव साहब ने बताया कि 1300 करोड़ रुपए रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट करने को तैयार नहीं है। 1300 करोड़ रखा है तो आप लोगों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। यही सब सोच करके तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो इशूज़ हैं, या तो वो बतावें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो बताना भी नहीं चाहते। मैडम एक चीज़ और है, आपको याद होगा कोविड काल, हम लोग उस तरीके से मरे हुए हैं, उस तरीके से बांधे हुए कुत्ते के पिल्ले हैं हम लोग, जो कि अपनी आवाज़ निकालना भूल गए। कोविड काल में पूरे देश भर में मुहिम चली थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये मुहिम चलाई थी। कोविड काल में जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी भाई अपने प्रदेश में आएंगे, वो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको सर्टिफाइड किया जाएगा, उनके पास में प्रमाण पत्र रहेगा, जिससे वो भाई जब वापस जाएं अपने काम पे तो उनके पास में एक प्रमाण पत्र रहे, उनको लगे कि हाँ वो कोविड काल में आए हैं तो कुछ पा करके गए अपने प्रदेश से, अपने घर से। उस पीरियड में हम सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स ने 3 लाख से ज़्यादा के लगभग में प्रवासी मजदूरों की कोविड में किस काल में ट्रेनिंग की है, सर्टिफाइड कराया। उस पीरियड में कोविड के समय में काम करने में हमारे कम से कम 60 से 70 भाई परलोकवासी भी हो गए। लेकिन हमारा ये मिशन बोलता है हम उसको पहचानते नहीं, उस आरपीएल को। क्या होता है, वो प्रोजेक्ट को ही नहीं पहचानने से मना कर दिया, और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमने कोविड में इतने प्रवासी मजदूरों को सर्टिफाइड करा दिया। वाह, बाहर न्याय। क्या आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही? अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस केवल अपना अधिकार, बच्चों का अधिकार चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं यहीं पे ही हैं,
एमडी महोदय जी ही हैं, तो हम लोग उन्हीं के पास बात रखेंगे। जैसे जो गार्जियन होता है घर का, हम लोग उसी के पास में ही बात रखते हैं। तभी फिर अब अगर यहाँ से समाधान नहीं हो रहा है तब हम और ऊपर लेवल में जाएंगे। हम ऊपर लेवल लोग में क्या जाएंगे? अब तो बच्चों को जिनको हम लोगों ने रोक के रखा है, कल शाम से ही LIU यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, पुलिस विभाग लगातार फ़ोन करके हम लोगों से वार्ता किया कि भाई ये यहाँ पे संख्या नहीं 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया, बहुत से भाइयों को हम लोगों ने रोक दिया, नहीं तो आज यहाँ संख्या 1500 से ऊपर होती। क्योंकि बच्चे भी आ रहे थे। आज यहाँ संख्या 1500 से भी ऊपर होती। हम लोगों ने रोका, उसके बावजूद भी हम लोग 150-200 लोग पहुँच गए। अच्छा, जैसे आप लोग ये जो अपनी मांगे रख रहे हैं, अगर नहीं मानती है, अगर ये लोग नहीं मांगते हैं, जो संबंधित विभाग है आपकी मांगों को नहीं सुनते हैं, तो क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी आपको सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। धरना करेंगे यहाँ पे। अगर मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और मिशन में ताला बंद कर दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग सेंटर इस समय बंद हो चुके हैं, हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर इस समय बंद हैं अनिश्चितकालीन। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उसके अलावा अगर हम ये भी सोच सकते हैं कि मिशन में भी ताला लगा दें, क्योंकि जब हमारे ट्रेनिंग सेंटर बंद होंगे तो मिशन भी बंद। और बच्चों को जो हम लोगों ने रोका है कि बच्चों तुम लोग मत परेशान हो, वो बच्चे भी आएंगे यहाँ पे अपना अधिकार मांगने। अब 2 लाख से ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद बच्चों का ही धरना होगा यहाँ पर, क्योंकि जिन बच्चों का असेसमेंट नहीं हुआ है, मान लीजिए 2 साल असेसमेंट नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए असेसमेंट कराते भी हैं वो लोग, तो क्या जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए मतलब क्वालिफाई हुए हैं वो क्या ओरिजिनल आएंगे? नहीं आएंगे। जो 200 जो वही बच्चे हमारे हैं जो एग्ज़ाम के लिए हैं वो मतलब मिलेंगे नहीं। जब अगर टाइम से असेसमेंट नहीं कराएंगे तो बच्चे कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए अब जो धरना इसके बाद हम लोग देंगे वो बच्चों के साथ देंगे, और एक बड़ी संख्या में एक जनसैलाब यहाँ उमड़ेगा, बच्चों को लेकर हम लोग आएंगे। क्योंकि पेमेंट नहीं होगा तो हम लोग इस धरने को अनवरत जारी रखेंगे, अनिश्चित काल तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। जब तक पेमेंट नहीं तब तक सेंटर नहीं खुलेगा। ये हम लोग की मांगे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और ये सभी अपने हक के पैसे के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मुख्य मांग है कि जो बच्चे हैं उनके साथ न्याय हो, इनके साथ न्याय हो, इनका जो पैसा रुका हुआ है इन्हें वो पैसा मिले। लेकिन लगातार प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग पा रही है। ये लोग लगातार अपनी मांगे यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं और आगे इनका कहना है कि अगर इस बार संबंधित विभाग से इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो यहाँ पर बच्चे भी आएंगे और बड़े लेवल पर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहें द काऊ काऊ। धन्यवाद।